Hello everyone, I am I.D. Sharma, English teacher, Happy High School जुई कला। आज हम टेंस श्रृंखला में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इस टेंस को पहचानने के लिए सभी हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, वह लिया होगा के की का प्रयोग होता है। जैसे राधा ने पत्र लिख लिया होगा, या फिर हम बाजार पहुंच चुके होंगे। इस तरह से इसकी पहचान हम करेंगे। नियम अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता को स्थान देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में शैल हैव और विल हैव। शैल हैव सब्जेक्ट आई वी के साथ और अदर्स यानी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं अफर्मेटिव वाक्य में। जैसे दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ, यानी वे अब तक स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। जैसे आई शैल हैव टेकन माई एग्जामिनेशन। मैं मेरी परीक्षा दे चुका हूंगा। इस तरह से आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले उसी प्रकार सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल विल का प्रयोग कर्ता अनुसार और साथ में नोट। शैल नोट है या विल नोट है नेगेटिव सेंटेंस के लिए कर्ता के अनुसार, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट रख के और फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरह से जैसे इसी वाक्य को हम नेगेटिव फॉर्म में लाएं तो दे विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाय नाउ। ये वाक्य नेगेटिव। आई शैल नॉट हैव टेकन माई एग्जामिनेशन नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शैल विल कर्ता से पहले, कर्ता के अनुसार शैल विल को पहले स्थान देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। जैसे विल यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट इंटरोगेशन। इस तरह से आप इंटरोगेटिव कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले कर्ता के अनुसार शैल विल को स्थान देंगे, उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे विल यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट। WH क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना होगा। व्हाट, हु, हुज, whom, वेयर, व्हेन, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो दिया है उसको आप पहले रखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार शैल या विल पहले रखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड वेयर, हेल्पिंग वर्ब विल और सब्जेक्ट दे और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद फुल साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। इस टेंस का प्रयोग हम भविष्य काल में किसी निश्चित समय पर पूर्ण होने वाले कार्य को दर्शाने के लिए करते हैं। निश्चित समय पर पूर्ण हुआ कोई कार्य भविष्य काल में इस टेंस में दर्शाया जाता है। जैसे वी शैल हैव गॉन टू दिल्ली बाय 10 o'clock। 10 बजे तक हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। बाय नाउ, बाय 10 o'clock, बाय इवनिंग। इस तरह से आप निश्चित अवधि के साथ भविष्य काल में पूर्ण होने वाले कार्य को इस टेंस के अंतर्गत दर्शाएंगे। इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानकारी कंप्लीट हुई। इसके बारे में आपको कोई संशय है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।